नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में नई शर्तों के साथ लागू रहेगा लॉकडाउन। देश भर में लॉकडाउन 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 4 लागू रहेगा। बता दें कि देश में लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था। इस बार गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय हालात के अनुसार विभिन्न जोन में अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वह आपदा प्रबंधन 2005 के तहत जारी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होने देंगे। इन सभी पर रहेगा प्रतिबंध। मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलीवरी करने की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी संस्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खुले रहने की अनुमति रहेगी, हालांकि दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 दिनों में की ये बड़ी घोषणाएं। सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के लिए मोदी सरकार ने 20,97,053 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5 दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण कदमों की विस्तार से जानकारी दी। सरकार ने समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा किया है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने किसान, प्रवासी मजदूर, कॉर्पोरेट सेक्टर आदि के लिए हर जरूरी कदम उठाया है। बड़े बाजार से बढ़ेगी किसानों की आय। एक देश एक राशन कार्ड योजना लाएगी सरकार। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ का प्रावधान। कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। क्लस्टर के माध्यम से तकनीकी व ब्रांडिंग को बढ़ावा। प्रवासी श्रमिकों व कामगार को रोजगार देने के लिए अभी से प्रयास करें, मुख्यमंत्री योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर में रखने के दौरान ही उनकी स्किलिंग कर ली जाए, जिससे कि उनका क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद प्रदेश में ही उन्हें रोजगार दिया जा सके। इसके प्रयास अभी से प्रारंभ किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों व कामगारों को सकुशल वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। फील्ड में तैनात अफसर अन्य राज्यों से संवाद बनाकर उत्तर प्रदेश लौट रहे श्रमिकों व कामगारों को श्रमिक एक्सप्रेस या अन्य सुरक्षित वाहनों से ही भेजने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री रविवार को लॉकडाउन की समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि कामगारों, श्रमिकों के लिए जगह जगह भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यूपी-एमपी सरहद पर प्रवासी मजदूरों का सैलाब, सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम। महाराष्ट्र और गुजरात के मजदूरों को आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रक और अन्य वाहनों में सवार होकर आने वाले इन मजदूरों को रात में झांसी के रक्षा बॉर्डर पर रोक दिया गया था। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मजदूरों को बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की योजना थी, लेकिन मजदूरों की भीड़ के आगे आखिर में मजदूरों को उनके वाहनों से आगे बढ़ने की मंजूरी दी गई। लेकिन इस पूरे कवायद के दौरान बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मजदूर जमा हो गए। सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सर्कस से मुक्त हाथियों ने मनाई आजादी की 5वीं वर्षगांठ, केक खाया और पानी पिया। सर्कस के करतब दिखाने वाले सबसे कम उम्र के हाथी मैक, वॉली, कोको और पीनट ने अपनी आजादी की 5वीं वर्षगांठ मनाई। वाइल्ड लाइफ एसओएस ने इन्हें 5 साल पहले रेस्क्यू किया था। कई वर्ष तक सर्कस में करतब दिखाने के कारण इन हाथियों का मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा था। साल 2015 में एक सर्कस से रेस्क्यू करने के बाद चारों ने मथुरा स्थित हाथी संरक्षण केंद्र में एक नया जीवन शुरू किया है। आगरा दिल्ली हाईवे पर प्रवासी कामगारों का भड़का आक्रोश, आग लगाकर किया रास्ता जाम। प्रवासी कामगारों का पैदल चलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली आगरा हाईवे पर हजारों मजदूर पैदल चल रहे हैं। रविवार सुबह कामगारों के सब्र का बांध टूट गया। मथुरा में थाना फरा क्षेत्र के मजदूरों ने हाईवे पर जाम लगाकर आक्रोश व्यक्त किया और हंगामा किया। औरैया में हुए सड़क हादसे के बाद पुलिस अफसरों की नींद टूटी। आनन फानन में चोमा शाहपुर बॉर्डर पर पहुंचे अधिकारियों ने एक ट्रक और अन्य गैर सवारी वाहनों से जा रहे श्रमिकों को उतारकर उन्हें खाने की व्यवस्था कराई।
गोरखपुर की एनआईएस ने महिला प्रवासी को पहनाई चप्पल, हो रही प्रशंसा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सिटी में इस महिला आईएएस अफसर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुज मलिक ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। दूसरे प्रांत से रविवार को कालेसर 0 पॉइंट पहुंची एक प्रवासी युवती को नंगे पांव देख उन्होंने न केवल अपने मातहतों से चप्पल का प्रबंध कराया, बल्कि खुद झुककर उनके पैरों के पास चप्पल रखी। उन्होंने कुछ अन्य प्रवासी मजदूरों को भी चप्पल दी। मजदूरों की पीड़ा महसूस कर उन्हें चिलचिलाती धूप में खुद ही मजदूरों से मिलकर उन्हें खाने का पैकेट और पानी दिया, साथ ही उन्हें बच्चों को फल भी उपलब्ध कराए। ट्रक से पति के साथ लौट रही महिला का प्रसव, मुस्लिम महिलाओं ने की मदद। श्रमिक पति के साथ मुंबई से अंबेडकर नगर लौट रही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर स्थानीय मुस्लिम महिलाओं ने उसकी मदद की। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। महिला अपने पति के साथ मुंबई से अंबेडकर नगर लौट रही थी कि फैजाबाद के रौनाही थाना क्षेत्र के पास उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिस पर स्थानीय मुस्लिम महिलाओं की मदद ली गई और महिला ने बच्चे को जन्म दिया। कानपुर में 17 दिन के मासूम समेत 3 और लोगों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 316। कानपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को 17 दिन के मासूम समेत 3 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कानपुर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 316 पहुंच गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 17 दिन की मासूम की मां भी कोरोना संक्रमित थी। कोरोना संक्रमित मां ईएसआई सेंटर जाजमऊ में भर्ती है। मासूम के अलावा एक मरीज सचेंडी थाना क्षेत्र का है, जो 5 दिन पहले ही महाराष्ट्र से आया था। कोरोना का तीसरा मरीज बिरहाना रोड का है। लॉकडाउन के 54 दिन में शहर का कुछ ऐसा रहा हाल, अब दौड़ने की उम्मीद। कोरोना की दस्तक के साथ 22 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन में ठप हो गई जिंदगी की गाड़ी। लॉकडाउन 2-3 से होते हुए 18 मई को शुरू होने वाले चौथे चरण के लॉकडाउन में गति पकड़ने लगेगी। उम्मीद है कि अब 18 मई से चौथे चरण में कुछ नियंत्रणों के बीच जिंदगी की गाड़ी गति पकड़ने लगेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से इसके संकेत भी मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि अब रोजमर्रा की जिंदगी न केवल पटरी पर आ जाएगी, बल्कि इससे गति भी मिलेगी। सरकार के साथ ही लोग भी अब यह मान चुके हैं कि जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी है, ताकि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय कोरोना संकट के बीच ही जिंदगी को रफ्तार दी जा सके। औरैया में 2 और महिलाएं कोरोना पॉजिटिव, संख्या पहुंची 23। कोरोना वायरस देश भर में तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। औरैया जिले में रविवार को 2 महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 10 पहुंच गई है। एक महिला नानपुर ककोर थाना दिव्यापुर की रहने वाली है, जबकि दूसरी नुनारी सहायल की है। नानपुर ककोर की रहने वाली महिला 14 मई को निजी पिकअप वाहन से गुड़गांव से फफूंद आई थी। इन्हें ट्रैक्टर से चिचौली अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद इन्हें रंगमहल में रखा गया है। नुनारी सहायल निवासी दूसरी महिला 14 मई को अहमदाबाद से ट्रेन से उड़े आई थी। उसके बाद बस से औरैया आई थी। इसको बुखार आने पर रंगमहल में क्वारंटीन किया गया था। दोनों महिला संक्रमित मरीजों को तिरवा कन्नौज भेजने की तैयारी की जा रही है। औरैया जिले में अब तक 23 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 13 मरीज ठीक हो चुके हैं। सिद्धार्थनगर में 7, कुशीनगर में 2 और बस्ती में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले। गोरखपुर बस्ती मंडल में संक्रमितों की संख्या हुई 189। उत्तर प्रदेश के बस्ती और गोरखपुर मंडल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रविवार की सुबह आई रिपोर्ट में सिद्धार्थनगर में 7, कुशीनगर में 2, बस्ती में 4 और देवरिया में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों मंडलों के 7 जिलों में अब 189 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें ज्यादातर ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी 12 मई को मुंबई से आए थे। 13 मई को सभी लोगों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया था। इनमें बांसी के 3, सोहरतगढ़ के 2, जोगिया और खुनियाओं के 1-1 मरीज शामिल हैं। इन संक्रमितों की पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सीमा राय ने की है। सोहरतगढ़ तहसील का नवदलिया गांव हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों की सीमाएं सील, हाईवे पर फंसे बेबस मुसाफिर। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों का और हादसे के मद्देनजर सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसमें हाईवे पर मुसाफिरों की मुश्किलें और बढ़ गई है। प्रवासियों की पूछताछ की जा रही है। सीमाओं पर पुलिस तैनात है। हमीरपुर जिले में शनिवार सुबह तकरीबन 10 बजे जालौन की सीमा पर सरसई गांव के निकट बने बैरियर पर आने वाले प्रवासियों को रोक दिया गया। बांदा जिले के मटौंध में महोबा सीमा को सील कर दिया गया है। बाहरी जनपदों से आने वाले के जिलों की सीमा में दाखिल न होने के सख्त निर्देश के चलते बैरियर पर पुलिस तैनात है। जालौन जिले में सुबह 11 बजे के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने किरौना बॉर्डर, उरई हाईवे मोड़, आटा टोल, राठ रोड पर चेकिंग कर मजदूरों के नाम और पते पूछे और जाने दिया। कन्नौज जिले में कानपुर की सीमा सील कर दी गई है। यहाँ पुलिस ने श्रमिकों को आगे जाने से रोक दिया। हरदोई लखनऊ मार्ग पर जनपद की सीमा पर पुलिस बल तैनात है। फर्रुखाबाद जिले में सुबह से जनपद की सभी सीमाओं पर सख्ती कर दी गई है।
फतेहपुर बांदा जनपद की सीमा के चिल्ला ललौली यमुना पुल पर गाड़ियों को रोककर जांच के बाद आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। महोबा जिले की सीमा पर मजदूरों को प्रवेश न मिलने से सैकड़ों श्रमिक बॉर्डर में फंसे। उन्नाव सीमा सील होने के चलते वाहनों से जा रहे प्रवासियों को जाजमऊ पुल के आगे जाने नहीं दिया गया। राजधानी लखनऊ की सभी सीमाएं सील, 8 सब इंस्पेक्टर समेत पीएसी तैनात। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के शनिवार देर रात राजधानी के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने बताया कि कानपुर रोड, काकोरी में एक्सप्रेसवे, सीतापुर रोड, रायबरेली रोड, अयोध्या रोड, देवा रोड समेत सभी बॉर्डर पर 2-2 इंस्पेक्टर और 8 सब इंस्पेक्टर के अलावा 30 सिपाही और एक प्लाटून पीएसी तैनात की गई है। इससे पहले सुबह से शाम तक बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही लगी रही। पुलिस आयुक्त ने बताया कि बॉर्डर पर पहुंचने वाले सभी श्रमिकों की शिक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आईजी के सख्त निर्देश, ट्रकों से श्रमिकों को लाने पर चालक और मालिक पर होगा मुकदमा। औरैया हादसे के बाद आगरा और मथुरा के बॉर्डर पर सख्ती कर दी गई है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को ट्रक और डीसीएम से लाने वाले चालक और वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश बॉर्डर के थानों की पुलिस को दिए गए हैं। शनिवार को आईजी ए सतीश गणेश ने फतेहपुर सीकरी राजस्थान सीमा और कोसी के कोटवन बॉर्डर का दौरा किया। महाराजगंज, घर जाने की जिद पर भूख हड़ताल किए नेपाली नागरिक, अधिकारियों ने समझाया। अपने घर जाने की जिद पर अड़े 93 नेपाली नागरिकों को खाना पीना छोड़ भूख हड़ताल पर बैठे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस एवं नेपाल के अधिकारियों ने समझाकर शांत कराया। 3 दिन के अंदर नेपाल में प्रवेश दिलाने का आश्वासन नेपाल के अधिकारियों ने दिया। इसके बाद भूख हड़ताल समाप्त हुई। सभी नागरिक पिछले 25 दिनों से क्वारंटीन में हैं और अपने घर जाने की जिद पर अड़े हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रही महिला ने प्लेटफॉर्म पर दिया बच्चे को जन्म। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अहमदाबाद से काम करने वाले एक श्रमिक परिवार को मां बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अहमदाबाद से गोंडा जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के कोच में बैठी महिला को तेज प्रसव पीड़ा होने पर रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन से उतरवा लिया। रेलवे चिकित्सक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उससे पहले डफरिन अस्पताल की डॉक्टर कविता यादव पहुंची और प्लेटफॉर्म पर ही डिलीवरी कराई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मोतीलाल अपनी पत्नी फूल कुमारी के साथ बलरामपुर जा रहा था। महाराजगंज में 2 श्रमिक की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। अब संक्रमितों की संख्या हुई 10। गोरखपुर के महाराजगंज जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। रविवार को 2 कोरोना पॉजिटिव और मिले हैं। अब संख्या बढ़कर 10 हो गई है। वहीं 65 नमूने जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें अब तक 17 केस सामने आए हैं। इनमें से 11 का इलाज चल रहा है, शेष ठीक हो चुके हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि 15 मई को भेजे गए कोरोना जांच नमूनों में 2 नमूना जांच में पॉजिटिव मिला है। यह मुंबई से ट्रेन द्वारा आने वाला प्रवासी कामगार है। परतावल क्षेत्र के कांध सदर का निवासी है, जिनकी स्क्रीनिंग फरिंदा स्थित जयपुर सेंटर में की गई थी। भत्ते खत्म करने से नाराज कर्मचारी 27 मई से करेंगे आंदोलन। प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर 6 भत्तों का खत्म करने से नाराज राज्य कर्मचारी महासंघ ने 27 मई से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। वे काली पट्टी बांधकर भोजन अवकाश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह व महामंत्री राजेश ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। जल्द ही सभी कर्मचारी संगठनों की मीटिंग कर उन्हें प्रदेश व्यापी आंदोलन से जोड़ा जाएगा। लखीमपुर खीरी में डॉक्टर समेत 10 प्रवासी मजदूर मिले पॉजिटिव। जिले में कुल 32 संक्रमित। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रविवार को 67 लोगों की जांच रिपोर्ट आई थी, जिसमें 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 9 प्रवासी मजदूर हैं, जबकि एक क्वारंटीन सेंटर पर तैनात डॉक्टर भी शामिल है। अब जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32 हो गई है, जिनमें से 5 ठीक होकर घर जा चुके हैं। 27 मामले सक्रिय हैं। प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों से संबंधित गांवों को सील कर वहां सैनिटाइज कराना शुरू कर दिया है और इन गांवों में बसे लोगों की जांच करा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव को घर पर ही किया जा सकेगा क्वारंटीन। कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध मरीज को अब घर पर क्वारंटीन किया जा सकेगा। शासन ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। होम क्वारंटीन के लिए घर में अलग कमरा, साथ में शौचालय की सुविधा या फिर घर में 2 शौचालय होना जरूरी होगा। घर में 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, गंभीर रोगी, गर्भवती बच्चे नहीं होने चाहिए। संक्रमित को घर से बाहर जाने और उसे किसी अन्य व्यक्ति से मिलने पर पाबंदी रहेगी। घर के बाहर परिवारजनों को एक सूचना लगानी होगी कि यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव मरीज है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश में 88 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का रास्ता साफ, 9,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रदेश सरकार ने 88 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन का आवंटन कर दिया है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग उद्योग, केमिकल, टेक्सटाइल सेक्टर के प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। इनमें करीब 700 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश होगा और लगभग 9,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में यूपी सीडा ने उद्यमियों से प्राप्त 590 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण कर दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मैपी इंडस्ट्रीज, डीएसए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, गुरु नानक एंटरप्राइजेज, कृष्णा ऑर्गेनिक तथा मौर्या मोल्ड उद्योग आदि की जमीन आवंटित की गई है। डीएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करेगी। हरदोई में 4 और कोरोना पॉजिटिव मिले, संक्रमितों की संख्या हुई 17। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरदोई जिले में रविवार को कोरोना के 4 और मामले सामने आए हैं। रविवार को पॉजिटिव पाए गए लोगों में से 2 पाली थाना क्षेत्र के, एक शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र का और एक अन्य व्यक्ति है। चारों ही बाहर से जनपद से आए थे। 15 मई को इनका नमूना जांच के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। रविवार सुबह आई रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरदोई में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 17 हो गई है। इनमें से 2 स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 15 एक्टिव केस हैं। संत कबीर नगर में 2 कोरोना पॉजिटिव और मिले। मुंबई से 12 मई को आए थे दोनों युवक। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शनिवार को देर रात आई रिपोर्ट में 2 और नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों थनघटा इलाके के रहने वाले हैं और दोनों संक्रमित मुंबई से पिकअप में 12 मई को लौटे थे। एएसपी असित श्रीवास्तव ने बताया कि मुंबई से आए जिगिनिया और सिरसी गांव निवासी 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए सोनू सूद ने किया बसों का इंतजाम। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में फंसे उत्तर प्रदेश के सैकड़ों श्रमिकों को लेकर कुछ स्पेशल बसें शनिवार को मुंबई से रवाना हो गई है। ये बसें अगले 2 दिन में उत्तर प्रदेश के जिले लखनऊ, हरदोई, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे। इन बसों को उत्तर प्रदेश भेजने की आधिकारिक अनुमति और बसों के किराए का इंतजाम प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद ने किया है। सोनू ने इन बसों को शनिवार को बडाला से रवाना किया। और अंत में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों व परिचितों तक जरूर शेयर करें जो लखनऊ या उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, गुड़गांव या फिर मुंबई इत्यादि शहरों में रह रहे हैं, ताकि वो भी लखनऊ सहित अपने जिले की खबरों से वाकिफ रह सकें। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।